नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आर ओ की हिंदी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, आज हम लोगों का 12वां सेट है। अब तक हम लोगों ने 11 कंप्लीट कर लिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप चुनने के लिए बताया जा रहा है, तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है। पहला है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो क्या सौभाग्यवती कन्या जो लिखा है ये सही होगा, या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो देखिए, सही तो आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आप लोग निमंत्रण कार्ड जरूर पढ़ते होंगे, उस पर ऐसे स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। अब इसमें बताइए कौन सा सही है। पहला है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यह गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यह भी गलत है। इसमें सही जो होगा वो है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप लोग, डी सही होगा, क्योंकि नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध लिखा गया है और यही सही भी होगा। चलिए नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, तो बताइए। तो देखिए, इसमें जो सही वाक्य होगा वो है, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तो सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, तुलसी की कविता का माध्य युरगुण प्रधान है। तो यह गलत होगा। और तुलसी की कविता की माधुर्यता है, यह भी गलत होगा। में होगा की जगह। और इसी प्रकार सब में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब जो है हम लोगों को एक अशुद्ध है वो बताना है। वह अपना चश्मा भूल गया। यह वाक्य सही है, हाँ यह पूरी तरह से सही है। दूसरा है, पिताजी ने तुमसे कहा। यह सही है, हाँ यह भी सही है। तुम तो अपना काम करो। क्या यह सही है? नहीं, यही गलत है। हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तुम तो अपना काम करो न होके क्या होगा, तुम अपना काम करो। तो यहाँ पे जो लगा है ये निरर्थक लगा है, इसी की वजह से यह अशुद्धि है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से वाक्य शुद्ध है। अब इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइए। देखिए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। तो इसमें सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। कवित्री कैसे लिखा जाएगा यह बताइए। कई बार आ चुका है, हम लोग कई बार लिख भी चुके हैं। तो क्या होगा, कव इत्री। क्या होता है, कव इत्री होता है। और कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है शुद्ध है। विदुषी कैसे लिखा जाएगा, परीक्षा में आ भी चुका है। विदुषी, विदुषी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सही जो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। श्रृंगार बताइए कैसे लिखा जाएगा, श्रृंगार। तो श्रृंगार जो है देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी ये सही लिखा गया है, श्रृंगार। और हम लोग अशुद्धि में कैसा लगा देते हैं जल्दी जल्दी में, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला देखिए, ए नंबर पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम लोगों से त्रुटियां हो। तो श्रृंगार सही जो है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो बताइए इसमें कौन सी, किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। तो देखिए, पहला है शुश्रूषा। तो पहला तो पूरी तरह से सही है। दूसरा भी देखिए शुश्रूषा लिखा गया है। तो जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत ही होगा। ऐसे शब्द देख के ही पता चल जाते हैं कि जब दो दो ऑप्शन बने हैं तो इसी में से एक गलत होगा, एक सही होगा। बाकी तो हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कुलीन कहा जाता है। पीछे के टेस्ट में हम लोगों ने देखा भी है। नेक्स्ट है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कि कोई कार्य हो रहा है उसमें दूसरे से बढ़ने की इच्छा रखने वाले को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा। और इसी प्रतिस्पर्धा के बदौलत ही आज के समय में जो है एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिससे सिलेक्शन हो।
लोगों का चुनाव किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगता है, उसके लिए एक वाक्यांश का क्या शब्द होगा? जो देखने में प्रिय लगता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए जिसका कोई आश्रय ना हो, जो बिना आश्रय के रहता हो, जिसका कोई भी आश्रय ना हो, उसे क्या कहेंगे? निराश्रय कहा जाता है। निराश्रय। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद फिर किए हुए को न मानने वाला, किए हुए अर्थात किए गए उपकार को न मानने वाला हम लोग भी पहले भी देख चुके हैं, तो क्या होगा? कृतघ्न होगा। कृतघ्न। अगर यही होता कि उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, कई बार बता चुके हैं इसको, आप लोग एकदम रट जाइए। अगर उपकार मानने वाला तो क्या हो जाता? ये कृतज्ञ हो जाता। कृतज्ञ। जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। तो न देखिए दोनों जगह लगा है, इससे आप आसानी से अलग कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ जो है क्या होगा? प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ इसमें से कौन सा होगा? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे ही प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पार्थिव। पार्थिव का अर्थ क्या है? पार्थिव अर्थात जिसका संबंध जो है किससे हो? पृथ्वी से हो। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रजीत। क्या कहा जाएगा? इंद्रजीत। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। जो अपना उद्देश्य जो है पूर्ण हो जाता है उसके बाद जो संतुष्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कृतार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतार्थ। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी सरल होते हैं, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक है। इसको आप लोग अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, एक दो बार रिवाइजन कर लेंगे तो आपके, मुझे उम्मीद है कि बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बस कुछ बचेंगे जिनको आप सेलेक्ट करके निकाल के फिर से एक बार नोट्स बना के फिर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रणय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणय। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द। क्या होगा? समानार्थी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्राची का पर्यायवाची शब्द। तो बताइए प्राची का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? प्राची का पर्यायवाची जो है वो होता है पूर्व। क्या होगा? पूर्व। नेक्स्ट है तरंग। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग का अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग? लहर, हिलोर। इसे उर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्मी। तो तरंग पर्यायवाची है उर्मी। नेक्स्ट है जंगल शब्द का पर्यायवाची। पीछे भी देख चुके हैं हम लोग, कई बार कर चुके हैं। जल्दी बताइए आप लोग। जंगल, विपिन, कानन, वन, अटवी, कांतार। तो क्या होगा? कांतार होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्रोध शब्द का पर्यायवाची। तो बताइए क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? अमर्ष होता है। क्या होता है? अमर्ष। चलिए नेक्स्ट बिजली। बिजली शब्द का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। नहीं है बताना है। तीन जो है बिजली के हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो कौन सा नहीं है? वितुंडा नहीं होगा। वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब जो है दामिनी, चंचला, तड़ित, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। वितुंडा जो है वो किसका पर्यायवाची है? वितुंडा। तो वितुंडा जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। किसका? हाथी का। चलिए नेक्स्ट है जीव का पर्याय है। इसमें से बताइए जीव का पर्याय क्या है? तो जीव का पर्याय रसना। क्या होगा? रसना। चलिए नेक्स्ट कौन सा शब्द जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो अहि मीन्स होता क्या है? सबसे पहले ये बताइए। सर्प का है। अहि किसका पर्यायवाची है? सर्प का। तो इसमें बताइए कौन सा उसमें इसमें नहीं है सर्प का? उरग मीन्स भी सर्प होता है, सरीसृप और पवनास, यह तीनों होते हैं। तो सिंदूर जो है यह सर्प का पर्यायवाची नहीं है। सिंदूर का जो है क्या होता है? सिंदूर का अर्थ जो है यह भी हाथी होता है। क्या होता है? हाथी। वितुंडा, सिंदूर, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट है नैसर्गिक।
नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? तो नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची इसमें से एक नहीं है, बताइए कौन सा है? तो देखिए हस्त, कर, पाणी, ये सब क्या है? हाथ के पर्यायवाची हैं। जो नहीं है वो है कटि। कटि जो है यह हाथ का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है? कमर का। कमर का पर्यायवाची है कटि। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का 30 प्रश्नों का आज का श्रृंखला जो है समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।